चाणक्य नीति का एक फेमस कोट है, जब इंसान को समझ आ जाता है कि उसे कितना बोलना है, कब और कहाँ बोलना है, ऐसे इंसान को सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके वर्ड्स ही आपकी सबसे बड़ी पावर होते हैं और एट द सेम टाइम आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी आपके वर्ड्स ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कम बोलने की पावर क्या है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कम बोलने वाले लोगों में होती हैं। नंबर 1, बेटर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो लोग इग्नोर करते हैं ना, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मतलब देखना, समझना और फील करना। बस सुनना और बोलना काफ़ी नहीं होता। जो लोग कम बोलते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बाकी लोगों से बेटर होती है और ये चीज़ उनके कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। कम्युनिकेशन में ना 50% वर्ड्स हैं और 50% ऑब्जर्वेशन। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, इवन पॉजेज, सब कुछ एक सिग्नल देता है और ये सिग्नल्स मिस कर दिए तो कम्युनिकेशन वैसे आधा अधूरा रह जाता है। साइलेंट रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा वाइज होते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें और सटल सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं और ये चीज़ एक्सट्रोवर्ट्स अक्सर मिस कर देते हैं क्योंकि कम बोलने वाले लोगों की लाइफ में ज़्यादा एक्शनल कन्वर्सेशन या फिर ज़्यादा एक्शनल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। उनका दिमाग फ्री रहता है क्वाइटली ऑब्जर्व करने के लिए। इस वजह से टाइम के साथ उनका ह्यूमन बिहेवियर और लोगों की सोच को समझने का टैलेंट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। सेकंड क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस। इंट्रोवर्ट्स का सुपर पावर पता है क्या है? सॉलिट्यूड और साइलेंस। जब दुनिया फुल वॉल्यूम पे चल रही होती है, इंट्रोवर्ट्स अपने अंदर डाइव मारते हैं और इसका फायदा पता है क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का लेवल 100%। अपने इमोशंस, फियर्स, ड्रीम्स सब कुछ डीप लेवल पे समझने लगते हैं। मतलब खुद के माइंड के शेरलॉक होम्स बन जाते हैं इंट्रोवर्ट्स। सेल्फ अवेयरनेस का स्ट्रांग होना कम बोलने वाले लोगों के लिए एक वरदान जैसा होता है। इसी वरदान से अनलॉक होती है दूसरी सुपर पावर, जो है दूसरों को समझने की ताकत। साइलेंट रहने वाले लोग जनरली काफी एम्पैथिक होते हैं और काफी कंपैशनेट होते हैं। लोगों के इमोशंस को बिना बोले फील कर लेते हैं और सही तरीके से रिएक्ट भी करते हैं। इसी वजह से काउंसलिंग, टीचिंग, मेडिसिन या इसी तरह के जो सोशल वर्क के फील्ड होते हैं उसमें इस तरह के लोग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनमें एम्पैथी ज़्यादा दिखाई देती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप कम बोलते हो और ज़्यादा सोचते हो और आपके दिमाग में चलता रहता है कि मैं इतना क्वाइट क्यों, तो टेंशन मत लो। आपके अंदर एक साइलेंट सुपर पावर छुपा है जो दुनिया को और खुद को अच्छी तरह समझने में आपकी मदद करता है। थर्ड आता है कन्फ्यूज द ओपोनेंट। आपके वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है आपका साइलेंस और इसी साइलेंस से दुनिया के बड़े बड़े लीजेंड्स ने अपने दुश्मनों को हिला दिया। इमेजिन करो, एक रूम में सब लोग बोल रहे हैं, डिबेट चल रहा है, एक दूसरे पे भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप बस चुप बैठे हो, एकदम स्टिल, एकदम शांत। धीरे धीरे पूरे रूम में एक अजीब बेचैनी फैल जाती है। सबको लगता है ये क्यों नहीं बोल रहा, ये क्या सोच रहा होगा। सबका टेंशन आपकी तरफ जाने लगता है। लोग सोचते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है और जैसे ही पूरा माहौल शांत हो जाता है तब आप अपने वर्ड्स रखते हो और उस वक्त आपकी बात का वजन 10 गुना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि साइलेंस ने एक्सपेक्टेशन को आसमान पर पहुंचा दिया होता है। एंशिएंट फिलॉसफी है कि आप अपने ओपोनेंट का दिमाग घुमाने के लिए साइलेंस का यूज़ कर सकते हो। साइलेंस क्या करता है? दुश्मन के दिमाग में शक और डर का बीज बो देता है। वो सोचता रहता है कि ये क्या सोच रहा होगा, इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है और इसी ओवरथिंकिंग में वो अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगली बार जब लाइफ में किसी भी डिबेट, आर्ग्यूमेंट या नेगोशिएशन में फंसो, याद रखना इंस्टेंट जवाब नहीं देना है। पहले शांत रहो, सबको कंफ्यूज कर दो और जब सबकी निगाहें आप पर फिक्स हो जाएं, तब अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखो और देखो आपके वर्ड्स की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। फोर्थ आता है क्रिएटिव माइंड। ये सुन के शौक लग सकता है लेकिन ये बात 100% सच है। शांत रहने वाले लोग आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और राइटर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब जो लोग कम बोलते हैं वो क्रिएटिव माइंड के मालिक होते हैं और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही। स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि इंट्रोवर्ट्स का क्रिएटिव मीटर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हाई होता है और इसका रीज़न सिंपल है। मतलब जब एक्सट्रोवर्ट्स दुनिया भर की बातें कर रहे होते हैं, इंट्रोवर्ट्स अपने दिमाग में फुल ब्रेनस्टॉर्मिंग मोड पे रहते हैं। हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और वही ऑब्जर्वेशन उनकी क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म होता है। ये शांत रहने वाले लोग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं क्योंकि जब बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं, फालतू की चीज़ें इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं,
ये लोग क्वाइटली हर चीज को नोटिस कर रहे होते हैं। कलर, साउंड, इमोशन, वाइब, सारा कुछ इनकी माइंड लाइब्रेरी में स्टोर होता जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको लग रहा होगा कम बोलने वाले लोग छोटी छोटी बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ठीक अपोजिट होता है। ये लोग स्मॉल टॉक में पढ़ना अवॉइड करते हैं। मतलब फालतू के टॉपिक्स, फालतू की पॉलिटिक्स, इस तरह की रैंडम डिबेट में पढ़ने से बेटर अपने काम पे ध्यान देना समझते हैं। और इसी वजह से ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी सबसे आगे रहते हैं। दुनिया की बकबक से दूर अपना काम क्वाइटली करते जाते हैं। फिफ्थ आता है मोर ट्रस्टवर्दी। अगर आपके पास कोई एक ऐसा दोस्त है जो बहुत कम बोलता है, तो आपके पास एक बेस्ट सीक्रेट कीपर है। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो लोग कम बोलते हैं उन पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। और ये बात ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। कोई भी राज तब तक ही रहता है जब तक वो दिल में रहता है। और जो लोग कम बोलते हैं उनकी प्राइवेसी नेचुरली स्ट्रांग होती है। ये लोग अपने मन की बात इतनी आसानी से बाहर नहीं लाते, और यही हैबिट इनको सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनाती है। ये लोग आपकी बात ध्यान से सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अपनी स्मार्टनेस और ऑब्जर्वेशन से इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये किसी को भी आपकी बात आगे लीक नहीं करते, यानी फुल ऑन भरोसेमंद पैकेज की तरह काम करते हैं। सिक्स्थ आता है नो रिग्रेट्स। देखो, कोई भी बात जब हम बोलते हैं तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो हम बोलने से पहले सोच लें, या फिर बोलने के बाद। ज्यादा बोलने वाले लोग कई बार बोलने के बाद सोचते हैं कि यार ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, और फिर उस बात को लेकर रिग्रेट करते रहते हैं। कम बोलने वाले लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलते जिसका बाद में रिग्रेट हो। ना कोई अननेसेसरी ओवर शेयरिंग, ना कोई सीक्रेट लीक। ये लोग अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चुनते हैं। हर बात सोच के, समझ के, अच्छी तरह से ध्यान में रखकर बोलते हैं कि इस बात का आउटकम क्या हो सकता है, और इसी वजह से उनकी बातों में वजन आता है। सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कम बोलने के भी कितने फायदे हो सकते हैं। और कम बोलना आपकी कोई वीकनेस नहीं है। अगर आप भी कम बोलते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को शेयर करो अपने इंट्रोवर्ट दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए।